ईश्वर के पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे पिता। आशीष कर अपने वचनों से और आत्मा से भरे पिता। जो बीमार हैं आज उनको चंगाई दे पिता, जो मुश्किलों में है उन्हें मुश्किलों से निकाले पिता। सामर्थ आपका है, आप अपना सामर्थी हाथ बढ़ाकर हर एक को अपनी हिफाजत में लें प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 42 उसका एक वचन। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। ये वचन हमको बताता है कि जैसे जब ये हिरन जो है जल के लिए हाँफ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। और यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है कि मैं भी परमेश्वर तेरे लिए हाँफता हूँ, यानी परमेश्वर के लिए कितनी प्यास है उसके अंदर। और आज परमेश्वर चाहता हम भी परमेश्वर के लिए इतनी ज़्यादा प्यास रखें, हाँफें। क्योंकि जब एक इंसान बहुत प्यास लगी होती है वो पानी के लिए हाँफता है, और जब उसे पानी मिलता है तब वह तृप्त हो जाता है। उसी तरह भाई और बहनों, अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास नहीं है तो आप तृप्त भी नहीं हो पाते। जैसे जिन लोगों के अंदर प्रभु के लिए प्यास है वो सैटरडे को ही प्रभु के लिए भवन जाने की तैयारी में लग जाते हैं। पूरा हफ्ता उन पर भवन जाने की धुन रहती है कि हमने चर्च जाना है, संडे चर्च जाना है, प्रभु से बात करनी है, वचन सुनना है, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा है। यानी वो लोग प्लानिंग, परमेश्वर के लिए प्यास है उनके अंदर, वो वेट करते रहते कब संडे आएगा, हम चर्च जाएंगे। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि उन लोगों को शायद रात को नींद भी नहीं आती होगी कि उन्हें जल्दी जाना होता है। क्योंकि जब हम जिस चीज़ के लिए प्यासे होते हैं, हमने कहीं घूमने जाना होता है, तो हमें रात भर नींद नहीं आती। क्योंकि मैं उस दिन नींद इसलिए नहीं आती कि सुबह हमने ट्रैवल करना होता है, घूमने जाना है, एक्साइटमेंट में हमें नींद नहीं आती। और अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्यास है तो हमें उस दिन नींद ही नहीं आनी चाहिए कि जब हमने परमेश्वर के भवन में जाना है। हमारे अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए परमेश्वर के वचन को सुनने की, प्रार्थना को करने की, आराधना को करने की। और अगर हम परमेश्वर के लिए प्यासे हैं तो तृप्त किए जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे हम। परमेश्वर हमारी प्यास को बुझाएगा। परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर कितनी प्रभु के कामों के लिए प्यास है। तो अगर प्यास ही नहीं है हमारे अंदर, हम काम कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी चर्च जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, कभी प्रार्थना कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, वचन सुन लेते हैं पर चलते नहीं हैं, और एक ऐसी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्यास नहीं है। तभी हम प्यास से तृप्त नहीं है, प्यास हमारी बुझ नहीं रही है। क्योंकि जो परमेश्वर के लिए प्यासा होता है, परमेश्वर उसकी प्यास को बुझाते हैं, तृप्त करते हैं, आशीषित करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप किसी गलतफहमी में ना रहें। आप देखें, जांचें अपने आप को कि आप परमेश्वर के लिए हाँफते हैं, परमेश्वर की प्यास है आपके अंदर, आपको परमेश्वर के भवन में जाना, उसके कामों को करना अच्छा लगता है, तो आपको समय से पहले वहाँ पर पहुँचना चाहिए अगर आपके अंदर प्यास है। तो अगर आप ऐसे ही प्रभु के भवन में जा रहे हैं, आपका कोई मकसद ही नहीं है, विज़न ही नहीं है, आपके अंदर प्यास ही नहीं है, आप प्रभु के लिए हाँफ ही नहीं रहे हैं, लेट चर्च जाना आपकी हॉबी हो चुकी है, और चर्च जाने के दिन भी आप लेट उठ रहे हैं, लेट जा रहे हैं, लेट सारे काम कर रहे हैं, तो भाई और बहनों, आपके अंदर प्रभु के लिए प्यास नहीं है। आज परमेश्वर के आगे परमेश्वर से बात करें कि क्या परमेश्वर
मेरे अंदर तेरे लिए प्यास नहीं है प्रभु। आज मेरे अंदर तेरे लिए प्यास हो, मैं हाँफूँ जैसे हिरन जल के लिए हाँफता है। मुझे अपने परमेश्वर के लिए मैं हाँफूँ, परमेश्वर को ढूंढूँ, परमेश्वर से बात करने के लिए मैं प्रार्थना में बढ़ूँ, आराधना में बढ़ूँ। वचन परमेश्वर के मेरे जीवन में रहें। जब वचन मेरे अंदर होगा तो मैं पाप करने से भी बचा रहूँगा, और वचन के द्वारा ही मेरा छुटकारा है। परमेश्वर के लिए अगर हम हाँफेंगे, हमारे अंदर प्यास है, तो परमेश्वर निश्चित है कि हमारी प्यास को बुझाएं। क्योंकि वो कहता है कि जो परमेश्वर के कामों की प्यास रखता है उसके अंदर से जीवन जल की धाराएं फूट निकलेंगी। वो एक बहता हुआ सोता बन जाएगा। वो खुद उसकी ही प्यास नहीं बुझेगी, वो बहुतों की प्यास भी बुझाने का कारण होगा, क्योंकि वो हाँफ रहा है। आज जब एक इंसान पूर्णताई से प्रभु में आता है और बचता है, उसके कामों को करता है, और वो आने वाले समय में दास भी बन जाता है, नबी बन जाता है, एक कलीसिया स्थापित होती है उसके द्वारा। यानी वो खुद तो बचता ही है और बहुत सारे लोग उसके द्वारा बच जाते हैं। उसके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास है, इसलिए प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ रहा है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्यास है तो हम अपने जीवन को ब्लेसिंग की ओर बढ़ते देखेंगे। अगर हमारे जीवन में प्यास ही नहीं है तो हमारा चर्च जाना, लेट जाना, समय पर ना जाना, प्रभु के काम करना ना करना, हमें उसकी कोई बरकत दिखाई नहीं देगी। हालेलुया। इसलिए आप जांचें अपने आप को, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। प्रभु जैसे हिरन जल के लिए हाँफता है, मैं भी प्रभु तेरे लिए हाँफता हूँ। मुझे तेरी प्यास है। मैं प्रभु की प्रेजेंट में जाने के लिए दौड़ता हूँ। और हाँफता इंसान तब है जब दौड़ रहा होता है, अचानक उसे प्यास लग जाती है, तब वो हाँफता है। स्मूथली चलने वाला इंसान थोड़ी हाँफता है। वो हाँफता है जो दौड़ रहा है, अचानक उसे प्यास लगती है और वो हाँफना शुरू कर देता है। इसलिए हमें आज मसीहत में दौड़ने की ज़रूरत है, और तब जब हमें प्यास लगेगी, परमेश्वर हमारी प्यास को भी बुझाएंगे और प्रभु हमें ब्लेस करेंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह।